तो बहुपद चैप्टर जो दूसरा अध्याय है कितना नंबर तक हुआ था हम लोग का? 12। आज हम लोग करेंगे 13 से स्टार्ट। अब देखते हैं कितना दूर तक जाते हैं। 20 तक लिखे हैं। निम्नलिखित में से मतलब जो नीचे लिखा गया है किस द्विघात बहुपद जो भी पद दिया गया है, देखो ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, मतलब उसका है सबके ऊपर क्या है? 2 है, मतलब द्विघात है। तो बहुपद के शून्यों का योग -4 बोल दिया है, निकालना नहीं है, बोल दिया है कितना? -4 तथा गुणनफल क्या है? -5। जोगफल और गुणफल बता दिया गया है। अब तुम्हें क्या करना है? वो द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है। बहुपद तो क्या है? पहले क्या करता है एक बार कि द्विघात बहुपद देता है, बोलता है कि शून्य का योगफल और गुणफल निकालिए, और यहाँ दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब शून्य का योगफल होता है ये अल्फा प्लस बीटा, तब हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं -b/a, और जब अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल होता है तो होता है c/a। यहाँ दे दिया है कि जो गुणनफल योगफल है, हेलो योगफल है वो -4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -4, और यहाँ दिया है -5, हम यहाँ लिखते हैं -5। अब ये माइनस कट गया, तो हम लोग का निकलता क्या है? ये बी सी। समझो समझो, यहाँ ए का मान नीचे क्या है? नीचे है, उस नीचे क्या है? 1, ये नीचे है, यहाँ नीचे कितना है? मतलब ए का मान हुआ 1, बी का मान 4, -4 नहीं, माइनस कट गया है, सी का मान 4 हो गया, माइनस कट चुका है। अब सी का मान क्या है? -5। तो हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद पे हम लोग क्या लिखते हैं? ये x² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद जो मान लेते हैं। ये का मान क्या है? 1, अब ये हट गया x², 1 लिख के क्या करेंगे? 2 होता तो 2 लिखते हैं, 1 लिख के क्या करेंगे? प्लस bx, b का मान कितना? 4, x प्लस माइनस c का मान कितना? -5, तो -5। दिस इज द्विघात बहुपद। कहाँ है? डी है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बहुपद फिर दिया है, देखो देखो देखो, x² - kx, यहाँ 5x 6x 7x कुछ होना चाहिए, लेकिन बेटा दे दिया है यदि बहुपद x² - kx प्लस 8 के शून्यों का योग, फिर दिया है शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 6, तो k का मान क्या होगा? चलो सुनो, तो a b जो बहुपद दिया है उसमें पहले लिख लो ABC, लिख लो। a का मान बताओ 1, b का मान यहाँ 5 होता तो -5 लिखते, लेकिन -k है तो हम b का मान लिख देंगे -k। अब c का मान कितना है? 8। इतना दूर तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग जानते हैं यहाँ दिया है शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो दिया है कितना दिया है? 6 दिया है। और जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/, ये शून्यों का योगफल, और इतना कितना दिया है? 6। अब बताओ ये b का मान अगर यह 5 होता तो हम 5 लिखते, लेकिन दिया क्या है? k, तो हम लोग लिखेंगे k। ये माइनस कहाँ गया सर? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। नीचे क्या है? नीचे क्या है? ये का मान कितना है? 1 लिख लो, बराबर क्या है सर? 6। तो हम लोग इसका 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो k बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 6। दिस इज आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 15, बहुपद 4x² - 4x + 1, तो बहुपद के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूल बोलो चाहे योग बोलो, बात बराबर है, तो वही तो लिखना है। गुणनफल मतलब बोलो अल्फा इंटू, यहाँ वही आंसर लिखना है। पहले हम लोग को निकाल लेना है a b c, कहीं भी बोले तो a b c निकालेंगे। ये कितना? 4, b कितना? -4, c कितना? 1, ये 4, b -4, c 1। अब बताया गया है गुणनफल। हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना? 1, a का मान कितना? 4। दिस इज आंसर। कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात बहुपद, ये तो बेकार का देता है, यह है द्विघात बहुपद है कि शून्यक a और b है, शून्यक दे दिया है। शून्यक यहाँ क्या गया था? -4 -5। उसी प्रकार मान लेते हैं कि ये दिया है और b दिया है, कोई संख्या है मान लो, तो पूछा गया है a प्लस b क्या होगा? a प्लस b मतलब क्या? शून्य का योगफल। तो पहले हमें द्विघात बहुपद में से a b c निकाल लो, निकाल लो। ये कितना?
1 इस स्क्वायर का गुणन -1 समझो, और -1 और सी का मान 4। समझ में आ गया? अब क्या कहा गया है? a प्लस बी मतलब शून्य का योगफल। तो हम लोग a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं -b बट्टा ये। तो -b मतलब -1 माइनस कट गया तो 1, और ये का मान कितना 1 और 1 का क्या होता है भाग करने पर 1। तो ये हो गया सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 शून्यक 4 7 फिर दे दिया। क्या दिया है? शून्यक यहाँ दिया था -4 5 यहाँ दिया था ये भी, और यहाँ दिया था 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी? देखो यहाँ मैथ करने का आवश्यकता नहीं है, कुछ करने का आवश्यकता नहीं। अगर कोई शून्यक दे देता है, ये स्पेशल कोई संख्या देता है और पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद कितना होगा, कितना संख्या होगा, तो इसका कोई ना 2 है ना 3 है ना 4 है, क्या होगा? अनगिनत संख्या। हम 4 और 7 को यूज करके 4 और 7 को यूज करके हम लाखों बहुपद निकल सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 यदि बहुपद px, ये तो जरूरत नहीं है, ये देखो ये द्विघात बहुपद, ये शून्यक a और b है। क्या है? a और b हो तो ये भी यहाँ क्या संबंध है? गुना के संबंध में है। a प्लस b, यहाँ था क्या? हेलो, यहाँ था a प्लस b और यहाँ है a इंटू b। तो हम लोग जानते हैं पहले द्विघात बहुपद से हम लोग के क्या निकालना है? ABC। बोलो a का मान 1, b का मान -2, c का मान 5। और हम लोगों को पूछा है ये b क्या मतलब शून्य का गुणनफल बट्टे ये, सी का मान 5, ए का मान 1, नीचे ए का वैल्यू नहीं है। आंसर 5 कहाँ है? 19 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है? अरे पगला, द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें स्क्वायर हो उसमें शून्यक हमेशा 2 होता है। हम पहले ही बताए थे रैखिक में कितना होता है 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3 और अचर राशि में 0 होता है। अचर मतलब 5 है, उसमें द्विघात बहुपद की संख्या 0 होती है। उसमें शून्यों की संख्या क्या होता है? अचर राशि में क्या? 0। त्रिघात बहुपदों के शून्यों की संख्या क्या? 3। रैखिक बहुपदों के शून्यों की संख्या 1। ये तो एक बार हो चुका है, एक बार हो गया है वाला। 20 नंबर लास्ट है बहुपद x² - 4x + 5 के मूल का योग। फिर योग दिया है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? ABC और लास्ट में अल्फा प्लस बीटा। ये कितना? 1 बी कितना? -4 और सी बट्टा सी का मान 5। शून्यों का योग फल बताया गया। बोले योग कितना होगा? माइनस, हम लोग जानते हैं योग मतलब -b बट्टा ये, b का मान -4 है, लेकिन माइनस कट गया तो 4, a का मान 1, तो हम लोग जानते हैं नीचे एक का वैल्यू नहीं 4। दिस इज आंसर।